नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों से पहले मैं पारुल शर्मा हमारे चैनल बात आज की तरफ से समस्त दर्शकों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। जय हिंद, जय भारत। तो आइए शुरू करते हैं खबरदार खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 11वीं बार 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा फहराया। पीएम मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, आज देश के लिए बलिदान देने वाले अनगिनत आजादी के दीवानों को श्रद्धांजलि देने का दिन है। यह देश उनका ऋणी है। उन्होंने कहा, आज जो महानुभव राष्ट्र रक्षा के लिए पूरी लगन से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा कर रहे हैं और जो देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, वो हमारे किसान हैं, हमारे जवान हैं। मोदी ने कहा, आज शुभ घड़ी है देश के लिए। मर मिटने वाले और अपना जीव समर्पित करने वाले और आजीवन से संघर्ष करने वाले जवानों को हम नमन करते हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रीथा थाविसन को नैतिक मूल्यों का उल्लंघन करने के आरोप में पीएम पद से बर्खास्त कर दिया गया है। पीएम श्रीथा ने अपने मंत्रिमंडल में एक ऐसे सदस्य को मंत्री बनाया जो जज को रिश्वत देने के मामले में जेल की सजा काट चुका है। कोर्ट ने श्रीथा के इस फैसले को कोर्ट ऑफ एथिक्स मानकर ये फैसला सुनाया। आपको बता दें, कोर्ट ने पिछले हफ्ते ही वहां के मुख्य विपक्षी दल को भंग करने का आदेश दिया था। इन दो फैसलों से थाईलैंड की राजनीति में भूचाल आ रहा है। वहीं कोर्ट ने कहा, नए पीएम की नियुक्ति तक मौजूदा कैबिनेट की सरकार चलेगी। पिछले दिनों से घाटी में बढ़ती आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ ने एक समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से लेकर अन्य सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख शामिल रहे। 21 जुलाई से अब तक जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आम नागरिकों की सहित कुल 28 लोग अब तक आतंकी घटनाओं में मारे जा चुके हैं। वहीं सुरक्षा बलों ने 28 आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद का समूल नाश होना चाहिए। इसके लिए सरकार सुरक्षा बलों को हर संभव मदद के लिए तैयार है। वहीं उन्होंने पड़ोसी देश के हालातों पर बारीक नजर रखने और सीमाओं की चौकसी बढ़ाने की बात कही है। भारत विरोधी डीप स्टेट ने हिंडनबर्ग रिसर्च की दूसरी रिपोर्ट से भारतीय शेयर बाजार में फिर से खलबली मचाने के और भारतीय अर्थव्यवस्था की साख को गिराने की कोशिश की है, लेकिन इस बार हिंडनबर्ग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया और उसे मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में डीप स्टेट के पांव तले जमीन खिसकना लाजमी है। हिंडनबर्ग ने अपनी पहली रिपोर्ट में शॉर्ट सेलिंग से मुनाफा कमाया था। वहीं इस बार मॉरिशस का नाम भी इसमें आने पर मॉरिशस के वित्तीय सेवा आयोग ने कहा, हिंडनबर्ग ने माधवी बुश के खिलाफ आरोपों में जिस फंड का जिक्र किया है, उसका उनके देश मॉरिशस का कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए 103 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी। इनमें 4 कीर्ति चक्र और 18 शौर्य चक्र हैं। 9 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। वहीं वायुसेना के 2 बहादुर जवानों को शौर्य चक्र और 6 जवानों को वायुसेना मेडल दिया गया है। राष्ट्रपति ने एयरफोर्स के विंग कमांडर वर्नेन डेसमंड किन, वीएम फ्लाइंग को शौर्य चक्र से नवाजा। वहीं विंग कमांडर जसप्रीत सिंह संधू को वायुसेना मेडल दिया है। ये पुरस्कार सैन्य कर्मियों को वीरता और उनके बलिदान के लिए दिए जाते हैं। कुछ दिन पूर्व कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की वारदात के विरोध में गुरुवार रात देश में कई जगहों पर रिक्लेम द नाइट नाम का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। इसका मतलब है रात पर अपना अधिकार हासिल करना। इस प्रदर्शन को आजादी की आधी रात में महिलाओं की आजादी की खातिर प्रदर्शन का नाम दिया गया। देखते ही देखते कोलकाता में आयोजित ये विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया और उग्र भीड़ आरजी हॉस्पिटल के इमरजेंसी भवन में घुस गई और वहां जमकर तोड़फोड़ की गई। डॉक्टरों के साथ मारपीट भी की गई। जहां प्रदर्शनकारी डॉक्टर धरना दे रहे थे, उस जगह भी उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की, कुर्सियां तोड़ी, पंखे तोड़ दिए और भी जितना नुकसान पहुंचा सकते थे पहुंचाया गया और अपना आक्रोश जाहिर किया। भारतीय स्टार रेसलर विनेश फोगाट को 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण गोल्ड मैच से ठीक पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इस मामले में विनेश फोगाट ने CAS में अपील की थी कि उसे सिल्वर मेडल दिया जाए, लेकिन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने उनकी अपील खारिज कर दी है, जिससे भारतीय फैंस को झटका लगा है। लेकिन अभी भी फोगाट के पास एक मौका है और वो चाहे तो इस फैसले के खिलाफ स्विस कोर्ट में जाकर चुनौती दे सकती है। स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल में न्यायिक
न्यायिक सहायता की अनुमति बहुत ही सीमित आधारों पर दी जाती है, जैसे अधिकार क्षेत्र की कमी, प्राथमिक नियमों का उल्लंघन या सार्वजनिक नीति के साथ असंगति के मामले में चुनौती दी जा सकने का प्रावधान है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों और हिंदू मंदिरों को तोड़ने की घटनाओं को रोकने को लेकर कल बुधवार को एक बड़ी बैठक आरएसएस और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की हुई। बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और पुनर्वास को लेकर चर्चा हुई। साथ ही हिंसा से पीड़ित हिंदुओं के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे उठाना है और इस पर विस्तृत बातचीत हुई। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में कल शुक्रवार को नारी शक्ति मार्च का आयोजन किया जा रहा है, जो सुबह 11 बजे मंडी हाउस से जंतर मंतर तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के भाग लेने और मार्च को सफल बनाने पर विस्तृत चर्चा की गई। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक विज्ञप्ति में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना से आगामी राज्यसभा उपचुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस के वरिष्ठ निष्ठावान पेशे से वकील अभिषेक मनु सिंघवी की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने पिछले सप्ताह 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीट के लिए 3 सितंबर को चुनाव की घोषणा की थी। इस साल की शुरुआत में सिंघवी कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा चुनाव हार गए थे। केंद्र सरकार ने ईडी के अगले डायरेक्टर के रूप में राहुल नवीन के नाम पर मोहर लगाई है। 1993 बैच के आईएएस अधिकारी को पिछले दिनों ही ईडी निदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला था, लेकिन अब उन्हें ही पूर्ण तौर पर निदेशक का प्रभार सौंप दिया गया है। राहुल की नियुक्ति प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने की है। उनके बेहतरीन रिकॉर्ड के चलते उन्हें यह पद दिया गया है। यह उनके प्रमोशन के तौर पर देखा जा रहा है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।